प्राचीन शहर अयोध्या में, जहां इतिहास के पत्थर गुजरे युगों की गवाही देते हैं, शहर की अपनी आपबीती को याद करता है। सदियों से जो जख्म भरने का नाम नहीं ले रहे थे, वो अब भरने को हैं। जैसे जैसे वर्ष 2024 नजदीक आया, राम मंदिर को फिर से बना देखकर शहर प्रफुल्लित है। यह गाथा 1529 में शुरू हुई, जब मिस्त्री मीर बाकी ने अयोध्या की पवित्र धरती पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। शहर से अनभिज यह विनम्र मस्जिद भक्ति और कलह दोनों के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। 1885 में महंत रघुबीर दास ने मस्जिद के बगल में एक मंदिर बनाने से एकता की नई मिसाल बनाने का प्रयत्न किया। फिर भी भाग्य के द्वारपाल फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमति रोक दी, जिससे अयोध्या की आकांक्षाएं अधर में लटक गईं। 1949 में अयोध्या में एक भव्य मोड़ आया, जब 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के भीतर एक राम की स्थापित प्राचीन मूर्ति खोज में मिली। लोगों के लिए यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन था। अंततः सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए इस स्थल को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके पवित्र द्वारों पर ताला लगा दिया, जिससे मैं अयोध्या एक अनिश्चितता के दायरे में चल गया। तारीखों की एक लंबी सी कतार। 1950 में कानूनी झड़पें शुरू हुई। गोपाल शिमला विहारद और परमहंस रामचंद्र दास द्वारा फैजाबाद अदालत में आग्रह पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को पूजा करने की अनुमति दे तो दी, पर न्यायालय ने आंतरिक प्रांगण के द्वारों को बंद रखने का आदेश दिया। कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला 1959 में जारी रहा, जब निर्मोही अखाड़ा ने भूमि पर कब्जा करने के लिए मुकदमा दायर किया, जिससे अयोध्या की जटिल टेपेस्ट्री में एक और दावेदार उत्पन्न हो गया। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड न केवल कब्जा बल्कि बाबरी मस्जिद से राम की मूर्तियों को हटाने की भी मांग की। अयोध्या मुकदमों का युद्ध क्षेत्र बन गया, एक लौकिक शतरंज की बिसात, जहां अदालतों में सरकारों की चालें चलती रहीं। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत ने अयोध्या को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। बाबरी मस्जिद का आंतरिक द्वार 1986 में खुला, जिससे हिंदुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति मिल गई। आंदोलन ने गति पकड़ी और 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित क्षेत्र के निकट ऐतिहासिक शिलान्यास की अनुमति दे दी। 1990 में आडवाणी द्वारा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की गई। इस रथ यात्रा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया गया, जिसका काला साया अयोध्या पर पड़ा। दिन था 6 दिसंबर 1992, जब करसेवकों की एक हिंसक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और एक अस्थायी मंदिर बनाकर छोड़ दिया। इतिहास के मलबे की जांच की मांग की गई और 10 दिन बाद गठित MS लिब्रहान के नेतृत्व में आयोग का गठन हुआ, जिसे 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश था। वर्ष 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम 1993 को पारित करते हुए 67.7 एकड़ अयोध्या भूमि का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए इस्माइल फारूकी फैसले के साथ 1994 में कानूनी परिदृश्य बदल गया। आलोचकों ने फैसले में मस्जिद को एक गैर जरूरी पूजा स्थल के रूप में देखे जाने पर चिंता व्यक्त की। कानूनी दांवपेंच की श्रृंखला चलती रही। सन 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद की सुनवाई शुरू की। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत विवादित स्थल के नीचे की जमीन की खुदाई शुरू की, जिसमें 10वीं सदी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने का स्पष्ट दावा किया गया। विपक्ष ने रिपोर्ट पर अनगिनत सवाल उत्पन्न कर दिए और 2009 में 17 साल के विलंब के बाद MS लिब्रहान ने अपने आयोग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। साल 2010 में विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला विराजमान के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में
हस्तक्षेप करते हुए फैसले पर रोक लगा दी और इसे अधूरा और आधारहीन बताया। 2017 में अदालत के बाहर समाधान की मांग उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में मध्यस्थता का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को अयोध्या मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 हफ्तों में निपटारे का आदेश दिया। मध्यस्थता विफल होने पर दैनिक सुनवाई शुरू हुई और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तथ्यों को नजर में रखते हुए 3 माह में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट को 17 साल की अवधि लगने के संदर्भ में और रिपोर्ट को गोपनीय रखने वाले तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए राम जन्मभूमि हिंदू पक्ष को दी गई और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला की मूर्तियों को तंबू से फाइबर मंदिर में स्थानांतरित किया गया। 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का शिलान्यास पुनः हुआ। अभी 2023 में मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगभग 500 साल के विवाद का अंत होगा। रामलला की नियमित पूजा होगी। मैं अयोध्या अंत में आप सबसे निवेदन करता हूं। सदियों से अयोध्या शांति और सद्भाव का प्रतीक रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे में रहते आए हैं। मेरे इतिहास में हुई अराजकता को मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण सपना समझकर भूलना चाहता हूं। मैं अयोध्या आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम इतिहास की गूंज को शांति के मार्ग की ओर ले चलें। विविधता में हम एकता पा सकते हैं और एकता में हम सच्चे सार की खोज कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे संसार को बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। आइए हम सभी मिलकर अयोध्या को फिर से शांति और सद्भाव का प्रतीक बनाएं। मेरी आत्मकथा यदि आपको मनमोहक लगी हो तो मुझे आज्ञा दे और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं आऊंगा फिर किसी हृदय मोहक कहानी के साथ। कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें और मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो सराहना करना ना भूलें।